जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय किस्मत कॉलोनी पर मौजूद हूं। बता दें कि ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो है कार्यालय है, विधानसभा कार्यालय है, मुंब्रा कलोनी विधानसभा कार्यालय। आप देख सकते हैं कि आज इस कार्यालय पर काफ़ी संख्या में यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं इस पार्टी के और स्थानीय लोग यहाँ जमा हुए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो नेता है फरहत शेख, उनसे भी बात करेंगे। हम आपको ये भी बताते चले कि मनपा के चुनाव को लेकर भी काफ़ी जो है सरगर्मियां मुमरा कौसा क्या पूरे थाने जिले में महाराष्ट्र में जो है तेज हो गई, जहां पर भी मनपा है। तो आज हम यहाँ किस्मत कॉलोनी में यहाँ जो यूनियन मुस्लिम लीग के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो कार्यालय है वहाँ पर यहाँ की नेता फरहत शेख से बात करेंगे और उनके भी जो पार्टी कार्यालय के लोग हैं, पार्टी कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। बता दें कि अभी हाल ही में केरला में जो है वहाँ चुनाव हुआ है, जहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भारी जो है कामयाबी प्राप्त किया है। उसी को लेकर जहां जहां भी पार्टी के कार्यालय हैं वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, जीत की खुशी मनाई जा रही। देख सकते हैं कि लड्डू भी है और लोग जो है लड्डू जो है एक दूसरे को जो है अभी खिलाएंगे। और यहाँ की जो नेता है फरहत शेख, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आज आपने यहाँ पर एक जश्न का जो है प्रोग्राम रखा है। आपकी पार्टी ने भारी जीत केरला में करीब आधा सीट जो है जीती है, उसी के लेकर आप आज यहाँ पे जश्न मना रही हैं। आप ये बताइए कि आज इस जश्न के मौके पर आप क्या जो है संदेश देना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो माशाल्लाह दिल्ली मुबारकबाद हमारे सारे मुस्लिम लीग वालों को, चाहे वो पूरे देश भर में, उन सभी के लिए मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से जो है वो दिल्ली मुबारकबाद। क्योंकि स्टनिंग विक्ट्री मिली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को। पूरा यूडीएफ, एक्चुअली हमारी पार्टी वहां पर यूडीएफ मतलब लाइंस पे थी, कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। तो आपको बता दूं कि हम लोगों ने वन साइडेड 11,000 पूरे केरला में लोकल बॉडी में 11,082 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग की आई हुई है, यूडीएफ की आई हुई है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके अंदर कांग्रेस और आईयूएमएल है। और मैं आपको साथ में बताते हुए चलूं, यूडीएफ की टोटल सीट 11,085 आई है, जिसमें से आईयूएमएल की जो सीटें आई हुई है वो है 2,845। माशाल्लाह वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा लोकल बॉडी में इलेक्शन, इसमें जो है 2,845 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग की आई है लोकल बॉडी इलेक्शन में। जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर भी हम लोग जो है ग्राम पंचायत में 1,980 जो है वो सीटें लाए हैं। ब्लॉक पंचायत के जो मेंबर्स आए वो हमारे 269 आए माशाल्लाह। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो आए वो 51, म्यूनिसिपल मेंबर्स जो हमारे बने हैं वो 510, और सिटी कॉर्पोरेशन जो है वो 34 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग की जो सीटें आई है, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। तो आज इस खुशी के मौके पे जो है हम शुरुआत करेंगे। एक मिनट, ये जो है मैं शुरुआत करती हूँ थाने जिला अध्यक्ष से कि वो, और इसके आगे जो है वो सबका जो वो मुंह मीठा करे, और फिर इसके बाद आपके जो सवाल आप मुझसे कंटिन्यू। मैडम, ये भारी कामयाबी है क्योंकि जिला पंचायत सदस्य 51 आप बता रही हैं, तो इससे लगता है कि वहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क्या प्रभाव है? वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये रिजल्ट, दरअसल क्या हुआ, चुनाव आए हैं सैटरडे के दिन, आज भी जो है वो इस तरीके से खुशी की लहर है वहां पर, इस तरीके अभी तक जश्न जो है वो मनाया जा रहा है वहां पर। और सबसे खास बात मैं आपको वहां पर बताती हूँ जो हुई है, सबसे खास बात यह है कि वहां पर जो ग्राम पंचायत के मेंबर हो, चाहे कॉर्पोरेशन के मेंबर हो, वहां पर सिर्फ मुसलमान नहीं आए, वहां पर एक हिंदू भी आया है, वहां पर एक क्रिश्चियन भी आया है, वहां पर दलित समाज के लोग भी आए हुए हैं। तो वहां पर लोगों ने जो है वो, ये जो अन्य समाज के लोग हैं या अन्य धर्म के लोग हैं, उन्होंने कोई जबरदस्ती से अपना मुस्लिम लीग का हरा झंडा नहीं उठाया है। उन्होंने खुशी से, उन्होंने मोहब्बत से, क्योंकि वहां पर ऐसी चीजें है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम जो करता है हमारी पार्टी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, उसका तो बाइकआउट करती है हमारी पार्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जो है लोग मोहब्बत में भी नारे तकबीर बोल चुके हैं। वहां पर जो है मोहब्बत में नारे तकबीर बोला जाता है। हम लोगों की ये हिस्ट्री रही है, मुस्लिम लीग की ये हिस्ट्री रही है कि वहां पर क्रिश्चियन को भी हमने जो है वो मेयर बनाया हुआ है, हमने एक हिंदू समाज के लोगों को भी एक बड़ी पोजीशन पे दिया हुआ है।
तो एमएलए भी आज हमारे पास जो है वो हिंदू समाज के। तो हमारे यहाँ पर मुस्लिम लीग जो सिर्फ बोली नहीं जाती कि ये सेक्युलर दिखाई जाती है, ये बताई गई है कि ये एक्चुअल में सेक्युलर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो हर तरीके की, मतलब हर मजहब के लोगों को हर उस पोजीशन पे दिया है। तो ये था इनका जो पार्टी का जो जश्न है, जो केरला में भारी कामयाबी जो है पार्टी को मिली है, उसको लेकर आज यहाँ पर भारी संख्या में लोग जमा हुए हैं। मैडम वो तो सब ठीक है, लेकिन मनपा का चुनाव होने वाला है, उसमें सही टेस्टिंग आपकी पार्टी को होगी, तो आपकी क्या तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर? जी जी, बिल्कुल सही। साथ ही साथ जब तक हम कॉरपोरेशन इलेक्शन जहाँ हम रह रहे उसकी बात ना करें तो ये बात ही अधूरी रह गई। तो ये बात सही है कि अभी महाराष्ट्र में भी जो है वो लोकल बॉडी के चुनाव जो है वो चालू होने वाले हैं। आज 15 तारीख है, ये सुनने में आया है, मतलब ये बात पता चली है कि 15 तारीख आज डिक्लेयर हो सकती है तारीख। आज 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में कभी भी डिक्लेयर हो सकती है ऐसा बोला गया था, लेकिन जिस दिन हमारी जो ये विक्ट्री माशाल्लाह हुई है, हमने केरला में इस चीज को लेकर बात की। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि भाई जैसे यहाँ के इलेक्शन खत्म है, अब हम महाराष्ट्र आ रहे हैं, अभी हम महाराष्ट्र आ रहे हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए इंशाल्लाह। हम लोग इंशाल्लाह, क्योंकि थाना जिला में मैं आपको बता दूं सदीक भाई, थाना जिला में पहली बार जो है वो इस तरीके से जो है इंशाल्लाह मुस्लिम लीग देखो मतलब लड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नगर सेवक जो है वो नागपुर में, अमरावती में और मालेगांव में और इवन भिवंडी में भी हो चुके, कई जो है डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे नगर सेवक हो चुके। लेकिन अब इस बार इंशाल्लाह थाना जिला में भी इंशाल्लाह मुमरा से मुस्लिम लीग का अकाउंट खुलेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह एक बार मुमरा प्रभाग समिति पर मुस्लिम लीग का हरा झंडा लहराएंगे इंशाल्लाह। नारे तकबीर, मुस्लिम लीग। मैडम ये तो ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे दो मेन पार्टियां, मुख्य पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी अजीत पवार और राष्ट्रवादी शरद पवार, वहां पर यानी मुस्लिम लीग अपने आप को कहाँ पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं। हम लोगों ने देखो बात क्या है, बात काम की है। क्या कोई ये नहीं कह सकता अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने मेहनत नहीं की, हम फील्ड पे लोगों के साथ नहीं रहे, हमने काम किया है। काम का महत्व है, लोग बोलते हैं जो काम करेगा हम उसको चुनकर लाएंगे। बाकी लोगों का पता है, हर किसी को पता है कि जो जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हो वो पार्टियां सिर्फ चुनाव के दौरान दिखती है, चुनाव के कुछ टाइम पहले, क्योंकि इनके नगर से होगा। अब देखिए आप किसी भी गली में जाओ तो निधियां पास हो जाती है, गटरों के पास ये लोग मिलते हैं, क्योंकि ये काम ही वहीं तक कर सकते हैं। फिर जगह पे जो है वो खड्डे, रोड का काम चालू हो जाएगा, ये दिख रहा है वहां पर। तो ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। तो ये ऐसे मैं ये नहीं समझती हूँ कि इस टाइम मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग इंशाल्लाह बहुत मजबूती से दिक्कत आएगी इस बार, क्योंकि जितना हमने 5 साल 6 साल जो मेहनत की है ये इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए की है कि हम लोग जो है इंशाल्लाह हम लोग, क्योंकि जो लोग वहां पर कॉर्पोरेशन में थे वो लोगों के लिए काम नहीं कर पाए, आज तक वो गटर नालों से ऊपर उठ ही नहीं पाए, आज तक वो उठ नहीं पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास से ऐसा नगर सेवक निकल कर आए जो बच्चों के लिए म्यूनिसिपल स्कूल के लिए बात करे, जो नए नए स्कूल कॉलेजेस लाए, जो बच्चों के लिए गार्डन लाए, जो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड लाए, जो बच्चों के लिए रिक्रिएशन, जो लोगों के लिए रिक्रिएशन फैसिलिटी लाए। एक औरत होने के नाते जो मैं समझती हूँ, आज कई महिलाओं को जो है वो प्रॉब्लम्स होती है कई चीजों की। एक मेरा सपना है ये कि अगर हम यहाँ पर नगर सेवक बनकर आते हैं तो यहाँ पर औरतों के लिए खास तौर से एक IVF सेंटर होना चाहिए, यहाँ पर फर्टिलिटी सेंटर होना चाहिए, क्योंकि कई औरतें जो है वो इस चीजों से जो गुजर रही है। मैं चाहती हूँ कि जो औरतें हैं वो एंटरप्रेन्योर बने, जो है वो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करे अपने। तो ये कई चीजें ऐसी चीजें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछले 3-4 महीनों पहले अलमास कॉलोनी के 2-3 इलाकों में हुआ था, हमारे एक भाई है साथ में, उन्होंने 3 लड़कियां जो है वो दिन दहाड़े जो है वो गायब हो गई थी, फिर आखिर में वो बच्चियों की लाश मिल रही है। वुमेन प्रोटेक्शन ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चियां घर से तो निकलती है लेकिन आती उनकी लाश है। तो बच्चियों को वो सेफ्टी, वो प्रोटेक्शन, क्योंकि मैं लड़की मैं समझ सकती हूँ कि एक घर की जब लड़की निकलती है तो उसकी इज्जत बाहर वो लेकर निकलती है, और फिर जब वो आएगी नहीं और उसकी लाश आएगी तो उसके घर वालों पे, उसके माँ बाप पे और सोसाइटी में, माशरे में बहुत गलत असर पड़ता है। मैंने खुद अपने साथी को बताती हूँ आपको, कब्रिस्तान के बाहर जिस बच्ची का वो शव मिला था, उसकी छोटी बहन को ये बोला गया कि भाई अब तू घर से निकलना नहीं, कल को तेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। यानी उस बच्ची की जिंदगी वहीं खत्म हो गई, वो बच्ची आगे नहीं कुछ कर पाएगी। उस बच्ची को बोल दिया गया कि भाई जो उसके साथ हुआ तेरे साथ भी हो सकता है। तो क्यों ऐसा करके हमारी बच्चियां सिर्फ घर में बैठ जाए,
क्यों प्रशासन ये ना सोचे कि भाई हमको बच्चियों को जो है वो सेफ्टी देनी है, प्रोटेक्शन देनी है, ताकि वो अपना जिंदगी जी सके, वो अपना करियर आगे बढ़ा सके, जो फ्यूचर है वो आगे बढ़ा सके। ऐसे कई चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो आगे निकलेगी, और मुझे इंशाल्लाह लेकिन मैडम, जैसे मैंने विधानसभा चुनाव में देखा, आप एमआईएम पार्टी का कहीं ना कहीं आपने सपोर्ट किया, जी। तो एमआईएम पार्टी भी काफी मजबूती से जो है यहाँ पे दावेदारी पेश कर रही और आपकी भी पार्टी पेश कर रही। क्या आप लोगों का कुछ ऐसा गठबंधन का भी चल रहा है क्या? देखिए असेंबली के टाइम पे सोच ये थी क्योंकि देखिए हर बार जो है वो एक इलेक्शन जो होता है वो एक अलग सोच के साथ होता है। असेंबली के टाइम पे ये सोच थी कि अगर सारे मुसलमान एक साथ खड़े हो जाते तो वोटों का जो बंटवारा नहीं होना चाहिए, हम एक तरफ एक साथ सारे एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। ये एक सोच थी, इस वजह से जो है वो हम लोगों ने एमएलए में उनको सपोर्ट किया था, और उन्होंने और ये भी हमारी बात चल रही है कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, क्योंकि उस वक्त उनकी वो जो बात हुई थी, आने वाले कॉर्पोरेशन में हमको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने असेंबली में किया था आज वो हमको करेंगे। क्या माना जाए कि मुमरा स्तर पर गठबंधन भी हो सकता है एमआईएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का? देखिए ये जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि हम किसके साथ अलायंस में हैं, और हम किसके साथ अलायंस में हैं, हम किसके साथ लड़ने वाले हैं या अकेले लड़ने वाले हैं, और कितने कैंडिडेट्स होने वाले हैं, कहाँ कहाँ से हम लड़ने वाले हैं, कौन से पैनल में तैयारी करें। लेकिन इतना मैं बोल देती हूँ अभी फिलहाल कि हम 30 नंबर जिस वार्ड में हम खड़े हैं, इस वार्ड से हम जो है वो कैंडिडेट इंशाल्लाह खड़ा करेंगे, जिसमें से एक कैंडिडेट मैं और हमारे कलबा मुमरा अध्यक्ष जहांगीर भाई रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम दोनों 30 नंबर के उम्मीदवार है, साथ ही हम 33 नंबर में भी लड़ाएंगे इंशाल्लाह। तो 33-32 ये 3 वार्ड में इंशाल्लाह हम जरूर अपने जो है वो कैंडिडेट्स देंगे। मैडम, 30 नंबर वार्ड बहुत सुर्खियों में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इच्छुकों ने जो है पार्टियों से फॉर्म भरे हुए हैं। हालांकि सभी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर घमासान होगा, तो फरहत शेख अपने आप को कहाँ पाएंगे? देखिए ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि पूरे मुमरा में सबसे ज्यादा जो घमासान देखने मिलेगा वो 30 नंबर वार्ड में ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये है कि देखिए हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है, हम लोगों के बीच में हमेशा रहे हैं, जब भी उन्होंने बुलाया चाहे रात हो दिन हो, हमने वो नहीं देखा है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम लोगों के साथ उनके मुसीबत के टाइम पर उनके खड़े रहे और उनको सोल्यूशन ला कर दे, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि जनता उस जो है वो चीज़ों को समझेगी, और इलेक्शन के टाइम पर उसका जो नतीजा हमको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं आपको अगर अलायंस करती हूँ तो उसका भी फायदा तो मिलेगा। जी इंशाल्लाह देखते हैं अभी जैसे भी अलायंस का जो भी रहेगा, अगर अलायंस करते हैं तो अलायंस में फायदा होता ही है। अलायंस देखते हैं अभी वो जो भी रहेगा वो इंशाल्लाह जैसी डेट डिक्लेयर होगी हम लोग अलायंस के बारे में जो है वो लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे। औरत मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। औरत मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहांगीर भाई आगे बढ़ो। अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो नेता है फरहत शेख, उन्होंने बड़ी दमदारी के साथ जो है अपने बातों को रखी और बताया कि हमारा अलायंस से हो सकता है, यानी एमआईएम से अलायंस संभव है। मैं आपको हम लोगों का अलायंस मुमरा स्तर पे जिस किसी के साथ भी अलायंस होगा वो हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह डेट डिक्लेयर होने के बाद बता देंगे आप लोगों को। मैडम, हम आगे भी मैडम से बात करेंगे। खैर, चुनाव करीब आ रहा है मनपा का, तो हम अभी आप देख सकते हैं लोग एक दूसरे को जो है मिठाई खिला रहे हैं। आमिर भाई, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए कैसा है कि जैसे कि आपने सवाल किया कि यहाँ पे दोनों एनसीपी है, फिर आप कैसे निकलेगी, तो मैं साफ बता दूं कि ये जो वार्ड चुनने का मकसद ही ये था कि मेरा मामला ये था कि दो बड़ी पार्टियां हैं, वहां पे अभी आपकी एक छोटी पार्टी है यहाँ के हिसाब से, तो आप किस तरीके से चुनाव की क्या रणनीति है, कैसे जीतेंगे, किसी से गठबंधन होगा या आप कोई जो है क्या कहते हैं कि अघाड़ी बनाएंगे, आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे, हम इसके बारे में बात। पहली बात तो देखिए कि अघाड़ी नहीं भी बनती है तो भी हमारे कैंडिडेट जो है वो 30 नंबर वार्ड से उनको बहुत प्यार मिला है, चाहे वो अमीनाबाद हो, चाहे वो किस्मत कॉलोनी हो, चाहे वो तनवर नगर हो, कहीं पर भी हो। तो अभी आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि कैसे निकलेंगे। कि अभी दिल्ली में बाई इलेक्शन था 12 सीटों पर, उसमें 7 सीटों पे बीजेपी निकली, 3 पे कांग्रेस और 1 पे आम आदमी पार्टी, और एक जो सीट थी उसमें कोई पार्टी थी जिनका ना कोई एमपी है, ना एमएलए है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दिल्ली में कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीतती है बिना किसी सांसद एमएलए के सपोर्ट से, और आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी के सामने। इससे क्या मालूम पड़ता है कि भाई
हमेशा पार्टी नहीं देखी जाती है कि कभी कभी कैंडिडेट भी देखा जाता है कि कैंडिडेट किस कैलिबर का है। और यहाँ तक कि हम लोग अपोजिशन में अगर हम लोग सिर्फ कटाक्ष करते सरकार पे, एनसीपी पे, ये एनसीपी वो एनसीपी, तो भी चल जाता, लेकिन हमने कटाक्ष करने के अलावा लोगों को काम भी करके दिया, चाहे वो डॉक्यूमेंट का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो टैक्स का हो, एक्सपेक्टेड बहुत माध्यम पे हमने जो है 5 साल पे हम लोगों ने अलग अलग स्तरों पर जो है वो काम करके दिखाया, जो कि जरूरत नहीं भी थी एक पॉलिटिकल पार्टी को। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो फरहद शेख ने पिछले 5 सालों से क्या और भी ज्यादा समय से लोगों की सेवा कर रही है, उसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा? देखिए उसका फल जरूर इंशाल्लाह मिला, क्योंकि जो भी काम उन्होंने किया है वो जनता के हित में पॉजिटिवली लेके दिन ना दिन देख के ना रात देख के काम किया है अल्लाह की मदद से। तो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह 30 नंबर वार्ड चुनने का मकसद ये था कि पहली बात तो हम यहीं के लोग हैं और हमारी ऑफिस भी इस तरफ है, हमने काम सारा इसी वार्ड में ही किया है। तो मुझे लगता है कि जहांगीर भाई और फरहद मैडम और जो बाकी हमारे जो कैंडिडेट होंगे ओबीसी से इंशाल्लाह निकल के आएंगे। जहांगीर भाई, आप भी यहाँ के कैंडिडेट हैं और आने वाले चुनाव में आप वार्ड क्रमांक प्रभाग 30 में आप भी जो है फाइट करेंगे। कैसी तैयारी है आपकी? क्या जो है आपको लगता है कि कैसे आपकी चुनाव की रणनीति है, कैसे निकालेंगे, क्या जो है तैयारी की? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड लेवल पे लोगों से मुलाकातें की हैं, यहाँ के हाल और हालात को समझा है। पब्लिक के जो भी मसले मसाइल हैं और जो भी काम 15 साल में, पिछले 15 साल में होने चाहिए थे वो हुए नहीं है इस पूरे पैनल के अंदर। उस हिसाब से हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है जो इलेक्शन से बहुत करीब करीब हम लोग उसको डिस्क्लोज करेंगे। उसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसी पैनल के अंदर पला बड़ा, खेला कूदा। ये मित्तल ग्राउंड के अंदर हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, ये क्वींस मैरी स्कूल के अंदर मैंने स्कूलिंग की है, माउंट मैरी के अंदर मैंने स्कूलिंग की है, भारत कॉलेज में मैंने कॉलेजिंग की है। तो यहीं के मेरे फ्रेंड सर्कल्स रहे हैं, बचपन से यहीं खेल कूद के हम लोग बड़े हुए हैं। मेरे बड़े जो मेरे भाई हैं, हमारे वालिद साहब हैं, तो हम लोगों का जो है कि यहाँ पर ही एक अच्छा गुजर बसर हुआ इस शहर के इस 30 नंबर वार्ड के पैनल के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक राजनीतिक तौर पे भी उसका हमको कहीं ना कहीं इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। लोग मुझसे वाकिफ़ है, लोग मेरे बैकग्राउंड से वाकिफ़ है और मेरे घर खानदान, मेरी फैमिली से वाकिफ़ है कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नाम का एक अच्छा बैनर है मेरे ऊपर। तो अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह ताला हम हमारे हिसाब से कोशिश में लगे हैं और अपनी कोशिश पूरी तरह से जारी है। अल्लाह इंशाल्लाह ताला उसके रसूल आपको लगता है कि आपको कामयाबी मिलेगी और हो सकता है एक आध हफ्ते में या 2 ही 4 दिन में जो है क्या कहते हैं कि इलेक्शन डिक्लेयर भी हो जाए और आचार संहिता लग जाए। फरहद शेख का कहना है कि वार्ड नंबर 30 और 30, 32 और 33 में पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए मैडम, बहुत से ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मेन पार्टियों में इच्छुकों के बहुत दावेदार हैं, तो अगर वहां से बहुत से लोग आएंगे, भाई चुनाव लड़ना है, तो क्या आप लोग टिकट और भी लोगों को दे सकती हैं क्या? देखिए, कहीं एक्चुअली हम लोगों का 30 नंबर और 33 नंबर का ऑलरेडी फुल है, मतलब कि हम 30, 33, 32 के बाहर के भी अगर लोग के बाहर के अगर कुछ रहेगा और अगर लोगों के लिए वो एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है तो हम जरूर उसके लिए सोचेंगे, क्योंकि अगर वो लोगों के लिए वैसा काम करना चाहते, क्योंकि मुझे पता है ऐसा होने वाला है, क्योंकि हर चुनाव में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। लोगों की निगाहें हैं एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर और एक एमआईएम पर। मान लीजिए कि टिकट नहीं मिलता तो लोग हाथ पैर तो मारेंगे ही टिकट के लिए, तो क्या पार्टी इसके लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम पूरे मुमरा शहर के लिए बेसिकली तैयार है। हमने काम जो किया है वो हमेशा मुमरा लेवल के लिए किया है। अगर वहां से भी कोई इच्छुक रहता है और अगर कोई आता है इस चीज के लिए, तो हमारी तरफ से उनके लिए है कि वो आ सकता है यहाँ पर से और अपना जो फॉर्म भर सकता है। मैडम, आपने बात किया और आप लोगों ने, आमिर भाई और जहांगीर भाई ने बात किया, तो हम आगे भी चुनाव में भी मैडम से बात करेंगे और देखना चाहेंगे और दिखाएंगे आपको कि इनकी क्या ताकत है और ये क्या क्या इनके मुद्दे हैं, इनके मैनिफेस्टो क्या है, हम उनके बारे में बात आगे जो है करेंगे। तो आप देखते रहिए जनता टाइम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।